आराम से देख की तरह दरवाजा जरा छोटा आ गया यार। अरे आराम से आराम से बोल रहा हूँ मैं। ओहो बस 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 देख के आई भाई बस छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। अरे हुआ क्या, मेरे को भी तो बताओ ना कोई। अरे सखो आप अरे खामोश, मुंह बंद करके काय का वास्ता लाया तुम लोगों के मैं। जाओ चलो, बहुत मेहरबानी तुम लोगों की, उठा के लाए। अरे हुआ क्या? अरे आपा लौंडे मोबाइल छीन रहे थे मेरे से, धुना सबको मैं रख के। तो मोबाइल तुमसे ज्यादा कीमती तो नहीं था? अरे मोबाइल के वास्ते कौन लड़ा भाई, मैं तो सिम की वजह से मुकाबला किया सबको आपा। सिम तो दूसरी भी निकाल लेंगे, ऐसा भाई कहाँ से निकालूंगी मैं? अरे रे रे कितने आदमी थे? अरे क्या हो गया सको, गब्बर सिंह के वैसा कितने आदमी थे? अरे 4 थे भाई, सबको धुना में। सब मारे क्या? अरे मारे, अरे मैं मारा उन लोगों को, 2 को जख्मी भी करके आया हूँ। अरे खाली हाथ? अरे खाली हाथ था जब ही 2 को धुना तबीयत से, अगर मेरे हाथ में कोई हथियार होता तो 4 को जहन्नुम रसीद कर देता मैं। अगर तुम्हारा रोजा नहीं होता ना सज्जू, तो दूध हल्दी देती थी, सारा दर्द खींच लेता। अरे काय का रोजा वो तोड़ डाला मैं, इतनी मारा मारी हुई, पूरे जिस्म पे खराशें डल गई मेरे, तोड़ दिया रोजा में। मगर तुम दूध हल्दी रहने दो, तुम ऐसा करो, मेरे को आप छोला ला के दे दो जरा, बर्फ डाल के। हाँ मेरा भाई, हाँ आप भी लेकर। बहुत मारे यार, टांग ही लगता मेरे को। धम धम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे ओंकारा। क्या बात है, बड़े खुश खुश जा रहे हैं। तेरा बाप कहाँ है? पहले ये बताएं कि आप इतने खुश खुश क्यों हैं? बात बातें बच्चों को नहीं बताई जाती। ना बताना तो ना बता, अबू छत पर है। धम धम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे। तुम्हारी साजिशों के कुर्बान जाऊं सही नहीं है, कसम खुदा की शक्ल से नहीं लगता कि इतने साजिशी जहन के मालिक हो। अरे बस भैया, ऊपर वाले की देन है, कभी जरूर नहीं किया मैंने। वैसे हुआ क्या? छज्जों का पत्ता साफ करके आ रहा हूँ। मैं नहीं मानता, अरे बड़ी पुरानी गंध है, इतनी आसानी से थोड़ी साफ होगी वो। यकीन नहीं आता है तो जाकर देख लो। क्या थाने वाले में बंद करवा दिया? पहलवान से जाकर कहा कि ये आदमी तुम्हारी बहन को छेड़ने के लिए बैठा हुआ। नहीं नहीं फिर तो पहलवानों ने मिल के सारे दाव उस काट के उल्लू पे। अरे वाह 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 वाह, मजा आ गया भैया, चलो देख के आए उसको। नहीं यार, तुम चले जाओ, मैं नहीं जा सकता हूँ। अरे भैया आप डरना छोड़ो ना, सलमा भाभी को सब मालूम चल गया। आप क्या? आजा, चलो फिर अफ्तार के बाद चलते हैं। हाँ ठीक है, हाँ कुछ खाए पिएंगे ना जाके। दूसरी बात ये थी कि उसका नमाज के बाद आके पता नहीं बेगैरतों ने कौन से जन्म का बदला लिया मेरे से भाई। तुम्हारा खून भी बहुत गर्म है भाई, एक मोबाइल के वास्ते घंटों से लड़ गए। अरे तो क्या मोबाइल फोन दे देता मैं उनको? मोबाइल बचाने के चक्कर में खुद का ये हाल कर लिए। आइंदा ऐसे करे ना, मैं बहुत मारूंगी तुमको। वाह भाई, सुना सज्जू मियां, तुमने हाथ पाथ छोड़ दिया है। रोहिला खून है ना, यूं बनाए। लो भाई, आजकल तो दूध नहीं उबलता और सज्जू मियां खून उबालने में लगे। अरे तभी तो देखो ना, बिस्तर से लगे पड़े। आप बैठो ना। आप नहीं बैठना, मेरे साथ चलो। क्यों? अरे भाई मशवरा लेना होगा इनको आपसे मेरे बारे में, कि मैं ऐसी सिचुएशन में कौन सी दवाई मेरे को इस्तेमाल करनी है। आप काहे के वास्ते खड़े में, आप जाइए भाई। मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ। हाँ मालूम मेरे को, आप डॉक्टर नहीं हो, पर हिकमत तो करे ना। अरे वो मैंने नहीं किया है, वो सईद मियां ने किया है भाई। भैया हिकमत का तकाजा तो यही है कि आप चुप करके निकल लें इनके साथ। अब तो हकीम सईद ने भी इजाजत दे दी। चले चले मेरे साथ। ये बात है। हाँ करके देख। अरे आइए आइए। अरे तुम आराम करो यार, मैं तुम्हें बताता हूँ ना। ये क्या कर रहे भाई, दर्द है वहीं हाथ रख दिए। तुम्हारा माइकल के बारे में क्या ख्याल है? कौन माइकल?
वही डैडी के पार्टनर। बस ठीक है, आपको उनका ख्याल कैसे आया? यही सोच रही थी कि कब से बेचारा सिंगल है। हाँ, तो पाकिस्तान में कोई रिश्ता ढूंढते हैं ना उनके लिए। डोंट बी सिली, वो यहाँ किसी से शादी नहीं करेगा। आपका सखो आपा के बारे में क्या ख्याल है? बहुत बुरा ख्याल है। ये सखो कहाँ से आ गई बीच में? एक वही तो है उनकी हम उम्र। माइकल को अपने जैसा ही कोई चाहिए। उनकी जैसी तो सिर्फ आप हैं। कभी कभी तो आप दोनों भाई बहन लगते हैं। और सखो की शक्ल रशीद से मिलती है। मुझे तो वो दोनों भाई बहन लगते हैं। ये तो दादी से कंफर्म करना पड़ेगा। लेकिन ये बताएं कि माइकल का टॉपिक बीच में कहाँ से आ गया? अच्छा, तुम जाओ अपना काम करो। वही तो मैं करने जा रही थी, लेकिन आप माइकल को बीच में ले आई। माइकल को तो अब मैं बीच में लाऊंगी। क्या जी, घबरा रहे क्या? अपना ही कर समझिए ना। नहीं, मैं घबरा नहीं रहा हूँ। नमाज के बाद आके वादा पूरा किए ना आप, सच्ची मेरा दिल जीत लिए। कहिए ना, क्या करूं आपके वास्ते? मेरी जान। हाँ हाँ बोलो ना। मेरी जान छोड़ दो सखो। देखो, वो तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है। और मेरा क्या? मैं जो इतने साल इंतजार करी। मैंने तो नहीं कहा था ना इंतजार करने के लिए। तो फिर शादी का वायदा काहे को किए मेरे से? वो वादा नहीं था। वो तो झांसा था। हाँ बोले, बोलते क्यों नहीं आप? बोले। देखो, अब वो पुरानी बात हो गई है, उसको भूल जाओ। ये तो कुछ याद भी नहीं है। अब तो मैं याद कराऊंगी तुमको। एक एक लम्हा, एक एक वादा और एक एक झांसा। आखिर इज्जत भी कोई चीज होती। देखो, मैं बोला सज्जू मुकाबला करो, मर जाओ या उनको मार दो, मगर डाकुओं के हाथ अपनी कोई चीज लगने नहीं देना। देखो अल्लाह का शुक्र है। देखो भाई, जान अल्लाह मियाँ की थी, उन्होंने बचा लिए, माल मेरा था, मैं बचा लिया। सज्जू, महल्ले में तो कोई और बात मशहूर है वैसे। वो क्या बात मशहूर है? वो ये कि तुम पहलवानों की लड़की को छेड़ने गए थे और उन्होंने मार मार के ये हाल किया तुम्हारा। अरे उनकी, अरे बेगैरत है मोहल्ले वाले सारे के सारे, इनकी ऐसी की तैसी। अरे छोटी सी बात का फसाना बना रहे, सारा दिन फारिग बैठ रहते ना वो लोग, इसी का नतीजा है ये। बको मत, मैंने खुद तुम्हें वहां बैठे देखा है। सच से बताओ क्या बात है? अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मोहल्ले वालों की बात पे यकीन कर रहे हैं? आप सच्ची सच्ची बताओ, क्या आपको मेरे किरदार पे शक है क्या? शक नहीं, यकीन है। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? घर में जवान बहन बैठी हुई है तुम्हारी और तुम मोहल्ले की बहनों को ताड़ते हो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है भाई। झूठ मत बोलो, मुझे सच सच बताओ क्या बात है, वहां क्यों गए थे तुम? अरे भाई, मैं चांद देखने के वास्ते गया था। चांद देखने के वास्ते गया था? पहलवानों को छत से सिर्फ चांद नजर आता है, देख लिया चांद? अरे उन्होंने मार मार के तुम्हारे मुंह पे चांद चढ़ा दिए। अरे छोड़ो ना, मट्टी डालो ना, गलती हो गई, अब काय के वास्ते लेके बैठे सब। शर्म आनी चाहिए। तुमने मेरा मान, मेरा इत्मीनान सबको ठेस पहुंचाई। अभी कल ही मैं मस्जिद कमेटी में कह रहा था कि मौजूदा इमाम के इंतकाल के बाद शज्जो को इमाम बना दिया जाए। हाँ सच्ची बोल रहे? शुक्र मेरे पास वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी इज्जत रख दी। अरे इस कमबख्त को अगर इमाम बना दिया जाता तो मोहल्ले वालों की नमाजों का क्या होता है? इस कमीने जलील रजील इंसान क्या? अरे गालियां तो नहीं दो मेरे को। क्यों नहीं दूं? होने वाला इमाम हूं ना। यानी हमारे जो सलमा, बात ये है कि अगर माँ की तरबियत अच्छी हो तो बच्चे भी अच्छे निकलते हैं। और अल्लाह को शायद तुम्हारी कोई नेकी पसंद आ गई है जो तुम्हें रशीद जैसा सच्चा शौहर मिला है। ये वैसे है कहाँ ये दो? अरे तुम कहाँ से आ रहे हो? वो अम्मा, मैं और रशीद भाई सखो के यहाँ गए थे शज्जो की अयादत करने के लिए। क्यों, उसे क्या हुआ है? कोई ऐसी बात नहीं है, बस वो झगड़ा हो गया था, मामूली सी चोट वोट आई है उसको। और रशीद कहाँ है? पता नहीं भाभी, दरवाजे तक तो मेरे साथ ही आए थे। हाँ आ गए, आओ भैया। आप कहाँ गए थे?
अरे भाई मस्जिद तक गया था नमाज पढ़ने के लिए, तरावी पढ़ने के लिए। इमामत सखो ने कराई थी या शज्जू ने? से क्या हो गया? मेरे तुम्हारे बयान में तजाद। मैंने सच कहा, तुमने हस्बे आदत झूठ बोला। अरे ये कम बखत तो बचपन से झूठा है, बुढ़ा हो गया मगर इसकी ये गंदी आदत नहीं गई। जा जाके सलमा को मना, वरना वो तुझे नहीं छोड़ेगी। जाओ ना, अम्मा मुझे भी फंसवाएंगे एक दिन ये। मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर तो तुम्हें मैं अमेरिका जाकर कराऊंगी। सुनो, एक बार तो मेरी बात सुनो। उसके बाद जो चाहो कहती रहना, मैं कुछ नहीं कहूंगा, बिल्कुल चुप रहूंगा। लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। हाँ नहीं सही है, बोलना तुम्हारा बुनियादी हक है, लेकिन मुझे सफाई पेश करने का मौका तो दो ना। बिल्कुल नहीं दूंगी। आपने खूब अय्याशा करनी है, अब मेरी बारी है। अय्याशी करने की? जी नहीं, बदमाशी करने की। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि औरत को तुम जैसे झूठे मर्द किस तरह बदमाश बनाते हैं। मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। तुमने आज तक कोई सच नहीं बोला है। अब सच सच बताओ, सखो से तुम्हारा क्या रिश्ता है? ठीक, अब ये बात तुमने की न मर्दों वाली। अब मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूँ कि मामला क्या है। जल्दी बताओ। भाई सखो मेरे ऊपर डोरे डाल रही है कि मैं उसके जाल में नहीं फंस रहा हूँ। औरत सिर्फ उस मर्द पर डोरे डालती है जो उसे डोरे डालने का इशारा दे। यानी तुम मुझे कसूरवार समझती हो? और नहीं तो क्या, आज तक मुझ पर तो किसी ने डोरे नहीं डाले। तो तुम्हें इस बात का दुख है? तो अब तुम देखोगे बेटा। अब इससे ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है कि तुम मुझे बेटा समझ रही। भाई मुझे मॉम से बहुत डर लग रहा है। मॉम से डरना तो पापा का काम है। प्लीज पापा के कामों में इंटरफेयर मत करो। Will you be serious for a while? You're not serious yourself. खुद तो मजाक कर रही हो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। इससे बड़ा मजाक और क्या होगा कि एक अमेरिकन लड़की अपनी माँ से डर रही है। अच्छा बताओ, what's wrong? मॉम 2-3 दिन से बहुत परेशान है। कहीं उन्हें पापा की लव स्टोरी के बारे में तो नहीं पता चल गया? मुझे भी यही लग रहा है। मॉम ना उस दिन माइकल अंकल के बारे में पूछ रही थी। वो रीच? हाँ, और मैंने ना उन्हें फोन पे छुप के किसी से बात करते हुए भी देखा था। किससे? मुझे क्या पता। पहले तो पापा हाथ से निकल रहे थे और अब मम्मी भी। दोनों को संभालना पड़ेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है टोनी। अब हम क्या करेंगे? डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम उन दोनों को आमने सामने बिठाएंगे और उन्हें क्लियरली बता देंगे कि अगर उन्होंने जरा सी भी गलती की तो हम उन्हें डिसोन कर देंगे। डन। डन। सही। ये सलमा की नाराजगी की तह तक पहुंचे कि नहीं? अम्मा मैं कोई उनका शौहर हूँ जो उनकी नाराजगी की तहों को तलाश करता फिरूंगा? वैसे मुझे लगता है कि नाराजगी की वजह रिश्तों वाली बात ही है। भाई उनके बच्चे हैं, उनकी मर्जी है, रिश्ता करे ना करे, इसमें नाराज होने वाली भला कौन सी बात है? अरे बच्चे जितने उसके हैं उतने ही रशीद के भी हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं होता होगा ना? ना अमेरिका में क्या होता है? हाँ मुझे क्या मालूम, मैं कभी अमेरिका गया हूँ? हाँ तो मेरे सामने इतना बड़ा फिलासफर क्यों बनता फिरता है? मैं खामोश रहती हूँ मगर मुझे सब मालूम। हाँ आपको तो सब मालूम है। प्लीज नाराज मत हुआ करें आप मुझसे। अरे बेटा जितना बाप के बच्चे होते हैं उतनी माँ के बच्चे भी होते हैं। अल्लाह बख्शे तुम्हारे अब्बा को। अम्मा आपको अब्बा की बख्शिश में कोई शक है? जो हर वक्त ये दुआ मांगती है अल्लाह बख्शे अल्लाह बख्शे। भाई अगर उनके अमाल दुरुस्त हुए तो वो बख्शे जाएंगे, और अगर खुदा ना खास्ता भैया जैसे उनके करतूत हुए तो फिर तो पकड़े गए ना वो। रशीद कैसे? भाई यही मतलब छोटे मोटे झूठ यहाँ वहाँ बोलने। अच्छा अम्मा एक बात है, अब्बा थे बड़े खूबसूरत है ना? अरे ऐसे वैसे खूबसूरत? वैसे मैं भी कुछ कम नहीं थी।
अरे 2 साल तक तुम्हारी दादी मेरे अब्बा की मिन्नतें करती रही, फिर जाके मेरे अब्बा ने हाँ की। नाना ने दादी को हाँ कर दी? यानी आपके अब्बा ने दादी को हाँ कर दी? हाँ। यानी हमारे जो दादा हैं वो हमारे नाना भी हैं और हमारी जो नानी है वो हमारी दादी भी हैं। अम्मा, ये वैसे कैसा रिश्ता तुम बना रही हो? ऐसे रिश्ते तो अमेरिका में भी नहीं होते। अरे मेरे अब्बा ने तेरी दादी को हाँ की थी मेरे रिश्ते के लिए। हाँ। तुम बकवास कर रहा है, क्यों मुर्दों पे तोहमत लगा रहा है? अच्छा चल जा, यहाँ से जा, अब थक गई हूँ, चल। अच्छा, आराम कर, अब शहरी का टाइम भी होने वाला है। चलता हूँ मैं, चलता हूँ। जाओ। मेरी बात मेरी अम्मा तो ये पता नहीं क्या। रमजान में कुछ मसाला तेज ही हो गया। पहले तो सिर्फ दिन में जगाते थे, अब तो रात को भी जगाना शुरू कर दिए इन्होंने। देखो सबको, मुझे ये सीटीबाजी बिल्कुल पसंद नहीं। अरे रशीद, तुम ही तो सिखाए थे ना मेरे को। अरे वो जमाना और था, तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं तो सब समझती हूँ, तुम ही नहीं समझते ना जी। देखो, तुम मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही हो, मेरा नहीं तो रमजान का ही कुछ ख्याल करो ना। चाहे मैं आपके साथ नहीं बोलती। आपको पता है रात के 2 बज रहे हैं और मुझे आप जगा रहे हैं। सारा दिन तो आपके साथ रहती हूँ और अब आप चाहते हैं कि मैं रात को भी ना सोऊं। आप बिल्कुल नहीं बदले। खबरदार, जो तुमने आइंदा सीटी बजाकर मेरा बैंड बजाने की कोशिश की, फिर मुझसे अच्छाई की कोई तवक्को नहीं रखना। तो फिर ठीक है ना रशीद, तुम भी मुझसे कोई तवक्को मत रखना। और अगर मेरी सीटी पे पाबंदी लगा सकते ना तो लगा के दिखाओ। रुक जाओ 1 मिनट दिखाते हैं। ये आप जैसा दूसरा कौन पैदा हो गया मेरे घर में? अरे 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 अरे, अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आनंद की आए आए, पहले तो कमबख्त ये फकीर सिर्फ इफ्तारी के टाइम पे आते थे, अब इस वक्त भी आना शुरू हो गए हैं। अल्लाह। क्या हो गया? गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कौन है आप?